तो कल के वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, कल के वीडियो में देखे थे कि यह क्या है, सबसे जो आउटर सेल का सबसे जो आउटर पार्ट होता है वह क्या होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका की झिल्ली के अंदर ही क्या होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं उसमें मौजूद होते हैं कोशिका झिल्ली से अंदर, यानी कि उसके बाद क्या होता है, बीच में केंद्रक पाया जाता है जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश न्यूक्लियस होता है। तो इसके जो है यहाँ पे होता है कोशिका झिल्ली के अंदर और न्यूक्लियस के बीच, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच क्या पाया जाता है, कोशिका दराब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका दराब। इसी कोशिका दराब में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि जैसे में क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और क्या अंतःप्रदवी जालिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ईआर इसी में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम को एल से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल्जी बॉडी। उसके बाद हम लोग प्लास्टिड समझे थे, और इसमें केंद्रक झिल्ली जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, अंदर ही होता है, केंद्रक के अंदर ही होता है। तो हम लोग कल के वीडियो में कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिए थे। तो ये क्या है दोस्त, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी कि इसको बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका क्या कार्य होता है, इसका कोशिका में क्या काम होता है, या क्या अपना भूमिका निभाता है, या क्या है कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे यह क्या होता है, कोशिका दराब। क्या होता है, कोशिका दराब है, कोशिका दराब है, कोशिका दराब। और इसके अंदर ही, और यह क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और इसके केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो होता है, किसमें, कोशिका द्रव में, ये सभी क्या होते हैं, कोशिकांग मौजूद होते हैं। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, और क्या पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड पाए जाते हैं। मैं बता दूं कि जो प्लास्टिड पाया जाता है दोस्त, यह क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में इसका कोई काम नहीं होता, यह वहाँ नहीं पाया जाता। कहाँ, जंतु कोशिकाओं में। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसके बारे में, तो कोशिका झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बोर्ड पे जो लिखा गया है उसके माध्यम से अच्छे तरीका से हम लोग समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरा होता है। तो कोशिका के अवयव क्या हो जाएंगे, यानी कि इसका कोशिकांग। तो कोशिकांग की इसके अवयव कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सब ये सब क्या है, कोशिका का क्या है, अवयव है। तो किसके द्वारा, तो एक झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा होते हैं। जैसे कि देख रहे सकते हैं यह क्या है, झिल्ली के द्वारा ही सब क्या है, उसके अंदर है, यानी कि उसके द्वारा घिरे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली फिर से एक बता दूं कि जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भी कि यह पादप कोशिका, यह पादप कोशिका, यह पादप कोशिका और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। यहाँ पे प्लास्टिड लिख चुके हैं, प्लास्टिड नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग चलेगा, क्योंकि आप कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग जंतु के बारे में, जंतु के जो जंतु से रिलेटेड हम लोग समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल के अंदर ये सभी आते हैं, तो सेल में प्लास्टिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या होता है, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यह कैसा होता है, यह अर्धपरागामी झिल्ली होता है। अर्धपरागामी झिल्ली किसे कहते हैं, जो अपने से होकर क्या करता है, खनिज पदार्थों को, जल को और भी महत्वपूर्ण चीजों को अपने से होकर आराम से उसको पार कर देता है, या बाहर उससे आने देता है। इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। इसके इंग्लिश क्या हो जाता है, सेमी परमिएबल,
सेमी परमिएबल को क्या कहते हैं, तो अर्धपरागम्य, अर्धपरागम्य कहते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली। इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्त, कोशिका के अंदर, अभी हम लोग जस्ट समझे कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, या कोशिका के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर आने वाले या अंदर से बाहर आने वाले, अंदर आने वाले या अंदर से क्या है, बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्धारण करता है, या क्या करता है, या कोशिका के अंदर आने वाले या कोशिका के बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्धारण करता है। यानी कि कैसा पदार्थ आता है, कोशिका के लिए हानिकारक है या कोशिका के लिए फायदेमंद है, उसका यह क्या करता है, चयन करता है। और जो भी इसके लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उसको यह अंदर की ओर ले जाता है। और जो नहीं होता है उसको क्या करते हैं, यह वहीं से उसको सेल के अंदर जाने से मना करता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी कि रोक देता है, उसको क्या करता है, तो अवरोध उत्पन्न करके उसको रोक देता है। कौन, तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह क्या करता है, इसे एक प्रकार का क्या कह सकते हैं कि यह क्या करता है, चुनने का कार्य करता है, अच्छा चीज को जाने देता है और खराब चीज को रोक देता है। तो इस तरीका से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी इसे बोल सकते हैं। क्या, तो चयनात्मक झिल्ली भी इसको कहते हैं। देख सकते हैं हम लोग आगे भी लिखा गया है कि इसे चयनात्मक परागम्य कहा जाता है। चयनात्मक परागम्य, परागम्य मतलब हम लोग क्या समझे थे कि जो जल और खनिज लवणों को अपने से होकर अंदर की ओर जाने देता है और अंदर से बाहर की ओर आने देता है। तो यह क्या कैसा होता है, चयनात्मक परागम्य होता है, यानी कि चयन के द्वारा चुनता है उसको कि कौन सी चीज सेल के लिए अच्छा है और लाभदायक है और कौन सी चीज सेल के लिए हानिकारक है, हानिकारक पदार्थ को उसको जाने से रोक देता है और जो भी उसके लिए लाभदायक होता है उसको अंदर की ओर लेकर चले जाता है, यानी कि उससे जाने देता है। तो यह क्या कहलाता है, इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड की बनी होती है। किसकी, तो लिपिड की बनी होती है। किसकी दोस्त, तो लिपिड की बनी होती है। और जो यह लिपिड होते हैं फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। किसके, जो लिपिड होते हैं फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं और जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड की बनी होती है। उसके बाद फिर पता चला क्या दोस्त, पता चला क्या कि प्रोटीन की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि मोस्टली रूप से अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली बना होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली में जो मौजूद होता है, क्या क्या चीज मौजूद होता है, कोशिका झिल्ली मौजूद होता है क्या क्या चीज। तो पहला तो आपको क्या हो जाएगा, पहला आपका लिपिड हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा क्या दोस्त, लिपिड, लिपिड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सभी तीनों जो होते हैं पाए जाते हैं। क्या होते हैं, तीनों इसमें पाए जाते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बोल रहा है कि कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हम लोग समझ लिए। यह क्या कह रहा है, यह सभी पदार्थों को स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर नहीं जाने देती है। स्वतंत्र रूप से यह सभी पदार्थों को क्या देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, स्वतंत्र रूप से अंदर की ओर नहीं जाने देता है। यानी कि स्वतंत्र मतलब क्या कि कोई भी चीज हो स्वतंत्र जा सकता है, उसको यह नहीं काम करने देती है। लेकिन यह क्या करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक परागम्य कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र नहीं जाने देता है, जो अच्छे के लिए रहता है, लाभदायक रहता है सेल के लिए उसको अंदर जाने देता है और जो हानिकारक रहता है उसको रोक देता है। यानी कि यही कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से जाने नहीं देता है, चयन करके चुनने के बाद यह क्या करता है, अंदर की ओर प्रवेश कर देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक परागम्य कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है झिल्ली पर मौजूद रिसेप्टर्स प्रोटीन बाहरी संकेतों को पहचानने में हेल्प करता है। देख सकते हैं कि जैसे चयन ही करता है किसके द्वारा, तो रिसेप्टर के द्वारा। इस झिल्ली पर क्या होते हैं, तो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, संकेतों को पहचानने में हेल्प करते हैं कि कौन सा जो इसके लिए क्या है, हेल्पफुल है यानी कि लाभदायक है सेल के लिए, कौन सी चीज और कौन सी चीज हानिकारक है, उसको क्या करता है, उसको संकेत को माध्यम से पहचानने का काम करता है। कौन, तो जो कोशिका झिल्ली पर रिसेप्टर लगे होते हैं वो उसके अनुसार चयन करके इसके अंदर की ओर भेजता है। कौन दोस्त, तो कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग का जो पॉइंट है क्या दोस्त, तो इसका पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना पेश किया था 1972 में। कौन, एक दो जो थे वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। कौन थे, सिंगर व निकोलसन, जो दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना दिया। कोशिका झिल्ली का क्या दिया, उन्नत नमूना। कब, 1972 में। किसने, तो सिंगर और निकोलसन द्वारा इसे दिया गया, प्रतिपादित किया गया। तो हम लोग आज के वीडियो में
प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।